अपने आप पर समर्पित होने के लिए, अपने आप पर विश्वास करने के लिए, अपने आप पर दृढ़ होने के लिए, लेकिन ना अपने आप से ही मैं अदृढ़ हो गया। जो जानने वाला, मानने वाला, नातेदार, रिश्तेदार, सगे संबंधी, यार दोस्त, उनके ऊपर दृढ़ हो गया। जो सब कुछ पल में मेरे हाथ से चला जाएगा, उनके ऊपर मैंने सर्वस्व निछावर कर दिया। बस यहीं से हमारे पतन की यात्रा शुरू होती है, यहीं से हमारे पतन की यात्रा शुरू होती है। और ये बीज जिसके हृदय में बैठ गए हैं, ये कोई मामूली बीज नहीं है। अगर इनको तुमने अब नहीं खत्म कर पाया, तुम सोचते हो इतना काम करने के बाद मैं खत्म कर लूंगा। आप सोचते हो जैसे कोई सबको दिमाग में कोई काम होगा कि मैं शादी करने के बाद ये हो जाएगा, उसके बाद भगवान की भक्ति करूंगा, ये काम होने, मकान बनने के बाद भगवान की भक्ति करूंगा, या फिर वो काम हो जाएगा तब भक्ति करूंगा। बिल्कुल ये आशा ही बन गई। और मैं तो बिल्कुल अटल दृढ़ता के साथ कहता हूं कि वो व्यक्ति कभी कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल की बात बता रहा हूं। बहुत सी रहने वाली ऐसी हुई जिनकी शादियां हुई और उनके संतान नहीं हुई, तो वो इस लालच से आए कि अरकनाथ भगवान दरबार में अर्जी लगा रहे हमारे को संतान हो जाए, संतान हो जाए, संतान हो जाए। और भगवान की भक्ति के लिए उनसे कहा करते थे, तो उनके अंदर एक विचार बनता था क्या कि भगवान की भक्ति तो करेंगे, गुरु भक्ति तो करेंगे, भजन सुमरन तो करेंगे, लेकिन एक संतान हो जाती तो करो, एक संतान हो जाती तो करो। और जैसे उनके संतान हुई, अब वो चाह करके भी नहीं कर पाती। अब कैसे कर पाएंगे? कर सकती है ना, सत्संग सुन पाएंगे, क्योंकि वो कबूतर कबूतरी की आपने कहानी सुनी होगी। कबूतर कबूतरी पति पत्नी थे, एक पेड़ पर रहते थे, तो आपस में उनका इतना प्रेम था, इतना प्रेम था कि एक दूसरे के ऊपर जान, जैसे मतलब दो जिस्म एक जान लेके रहते थे कबूतर। धीरे धीरे कबूतरनी जो थी वो गर्भवती हुई और उसने अंडे दिए थे। अब जब अंडे दिए तो थोड़ा प्रेम जो था कबूतरी का और कबूतर का अंडों पर चला गया, उनका प्रेम बट गया, उधर चला गया। अब प्रेम तो करते थे वो, लेकिन उनका प्रेम बट गया। धीरे धीरे वो अंडों से बच्चे निकले। अब बच्चे निकले, अब प्रेम तो था कबूतर कबूतरी का, लेकिन वो प्रेम पूरा बच्चों के ऊपर आ गया, प्रेम पूरा बच्चों के ऊपर आ गया। और धीरे धीरे बच्चे ची 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 करने लगे, उनकी हरकत देख करके, उनकी आवाज को सुन करके, उनके भोले वाले मुखड़े को लेकर के पूरे पूरे समर्पित कबूतर कबूतरनी उन बच्चों के ऊपर। अब उन बच्चों के लिए जीते थे वो, और वही उनका जीवन था। दाना चुनने जाते तो अपना पेट भरे को भूखा रह जाए, लेकिन इधर उधर भर करके अपने बच्चों को लेकर के आते, बच्चों को खिलाते। और धीरे धीरे बच्चे और बड़े हुए, तभी उन्होंने कहा देखो बच्चों, हम तुमको एक होशियारी की बात बताते हैं। बोले क्या? वो शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन फंसना मत। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन तो उस जाल में फंसना मत। ये बात को बच्चों को बताते थे और बच्चे कहते थे, सुनते थे। एक दिन कबूतर नहीं गए थे, दूसरी गए दाना चुनने के लिए। ठीक शिकारी आया, उसने दाने डाले और जाल बिछाया। उन दानों को जब देखा बच्चों ने, बोले यही तो चूंगा हमारे मम्मी पापा लेकर के आते हैं, और ये तो यहीं पड़े हुए। अब हम थोड़ा बहुत उड़ भी लेते हैं, यहाँ बैठे बैठे गोल भी हो गए, ना हो तो इन दानों को पास में तो चुग लो। तभी वो दूसरा बच्चा के दो मम्मी पापा ने कहा शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन फंसना मत। बोले हाँ, ये बात कहो तो भी को हम कहते हैं, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन फंसना मत।